सभी लोगों को जय माता दी। अभी कुछ दिन पहले ही हमने यानी मान के चलिए 2 महीने पहले हमने एक वास्तु विजिट किया था और ये आज मैं उस विजिट का एक मैप दिखा रही हूँ और इसके साथ ही इसके बीच बीच में आपको वीडियो भी दिखाती जा रही हूँ और आगे भी मैं इसकी जो खासियत है वो बताती जाऊँगी। इस घर का वास्तु विजिट किया लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं निकला, इसीलिए मैंने सोचा पहले इसके दोष बता दूँ, कहीं ऐसा घर आपका ही तो नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा प्लॉट था जिसका एरिया बहुत ज़्यादा था, काफ़ी बड़ा प्लॉट था और इनकी एंट्री थी वायव्य कोण से, यानी वायव्य दिशा से इस घर की यहाँ पे गेट था और 3 दरवाजे यहाँ पे घर के मुख्य द्वार के रूप में थे। और इसका नैऋत्य कोण जो था वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ था। बहुत पहले क्या था, ये नैऋत्य कोण आगे बढ़ा हुआ था और इतना एरिया वायव्य कोण इसका और पश्चिम दिशा कटी हुई थी। पहले ये चीज़ इस तरह से थी। तो यहाँ पर बीमारियों की परेशानी तो थी, दूसरी क्या है कि ये ईशान कोण में एक रूम बना था जो हस्बैंड वाइफ के लिए था और यहाँ पे ही टाँड़ बना हुआ था और एक रूम ये पतला सा लंबा सा अग्नि कोण में बना है और इसके ही सामने एक बरांडा था और यहाँ पर ही एक पूजा घर बना दिया गया था। ये आंगन था घर का, छत के ऊपर ये खुला स्पेस है। रसोई घर थी दक्षिण दिशा में जो उत्तर की तरफ फेस करके खाना बनाया जाता था और जस्ट रसोई घर के सामने टॉयलेट बाथरूम आ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष था और इस कमरे के आगे यानी ये आंगन था और ये खुली जगह थी और जहाँ ये बरांडा टाइप का खुली जगह थी यहाँ पहले एक पानी का समरसेबल यानी नल लगा हुआ था, हैंड पंप भी कह सकते हैं जिसको, और हैंड पंप बिल्कुल सही दिशा में था यानी ईशान कोण में था, उत्तरी ईशान में। और जब से इन्होंने ये हैंड पंप बंद करा दिया, इस जगह को बोरिंग इसकी पूरी बंद करा के भरवा दी, तब से यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आ रही थी। यानी यहाँ पर लक्ष्मी की जो दिशा थी, कुबेर की दिशा थी, गंगा मैया की दिशा थी, उनका एरिया एक तरह से बंद करा दिया। ये बाथरूम था, इसके अंदर ही एक टॉयलेट इधर था और एक टॉयलेट ये है जिसका फेस बिल्कुल घर के बाहर था, सीढ़ियों के सामने। घर में एंट्री के लिए ये वाला 3 द्वार थे, जिसमें से ये वाला द्वार और ये ज़्यादा यूज होते थे और किराएदार छत पर रहते थे, तो किराएदारों के लिए सेफ्टी के पॉइंट से यहाँ पे एक शटर लगा हुआ था और एक शटर यहाँ, यानी ये एरिया एक तरह से सेपरेट था, बंद था, ये पूरा एरिया बंद था। तो यहाँ से कोई भी किराएदार आता और ऊपर अपना रहते थे और ये घर अंदर से एक तरह से सेफ था, यहाँ पे शटर लगा के बंद किया हुआ था। और बड़े बुजुर्गों का जो कमरा था वो पश्चिम दिशा में था, बच्चों का रूम बना दिया था नैऋत्य दिशा में, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा वास्तु दोष है। और पूरे एरिया का जब हमने ब्रह्म स्थान निकाला तो यहाँ पर निकला जो एक तरह से बंद था, फिर भी इन्होंने ब्रह्म स्थान को यहाँ पर जगह दी थी। तो यहाँ पर कुल मिला के जो मैं कहूँ कि बहुत सारी गलतियाँ थीं, हर चीज़ गलत थी। उत्तर दिशा में टॉयलेट बाथरूम का होना, ईशान कोण, पूर्व दिशा अग्नि कोण, ये सब बंद थे और जितना एरिया खुला था वो था पश्चिमी एरिया, पश्चिमी वायव्य कोण पूरी तरह से खुला था। और ये सीढ़ियों के ऊपर यानी 2 मंजिल का मकान तो बन चुका था, तीसरी मंजिल की सीढ़ियाँ यहाँ पर ऊपर बन चुकी थी और उनके ऊपर पानी की टंकियाँ रखी हुई थी, 4 बड़ी बड़ी 1000 लीटर वाली टंकियाँ। तो कुल मिलाकर जो कहें कि यहाँ पे जो बीमारियों ने डेरा जमाया था, जहाँ पर पानी की टंकियाँ थी, जिसकी वजह से अस्थमा जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी इस घर में, खांसी और अस्थमा जो बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम दे रहा था। अग्नि कोण बिल्कुल बंद था, अग्नि कोण में पूजा का कोई काम नहीं होता था। अग्नि कोण में ये जो रूम बना था और इस अग्नि कोण के इस रूम के ईशान वाले एरिया में बहुत बुरी तरह से सामान रखा हुआ था और ये ईशान कोण में टाँड़ बना हुआ था, यहाँ तक अलमारियाँ थी, इसमें भी पूरी तरह से सामान भरा हुआ था। यानी यहाँ की जो शुभ दिशाएं थी पूरी तरह से दूषित हो चुकी थी, जिनका कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा था। घर का कोई भी मेंबर किसी न किसी परेशानी से ग्रसित था ही, किसी को कोई आराम नहीं मिल रहा था। कुल मिलाकर जो कहें
बीमारियों से बड़ा और कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता कि बच्चे से लेकर बड़े तक सभी बीमारियां झेल रहे थे। इसके बीच बीच में आप वीडियो जो देख रहे हैं उनमें आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ क्या था। कोई भी मेंबर यहाँ पर चेंज कराने को तैयार नहीं है। ना कलर का ध्यान रखा गया था, ना ही सामान का ध्यान रखा गया था, ना ही कोई बदलना चाहता है। सिर्फ वास्तु विजिट करने का मतलब ये निकला कि हम यहाँ सिर्फ देख सकते थे कौन कौन सी बीमारियाँ घर में हैं और कौन सी बीमारियाँ आने वाले समय में होने वाली हैं। तो एक जने के कहने से सिर्फ वास्तु विजिट तो हो गया, लेकिन यहाँ जितने लोग रहते थे वो लोग कुछ भी बदलने को तैयार नहीं थे। तो जिसका परिणाम तो सभी भुगत ही रहे थे। अब आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर भी यही चीज़ है तो ध्यान रखिए, कमरों के कलर से लेके कमरों में रखे हुए सामान तक पे पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वास्तु केवल घर बनाने से, सही चीज़ें इधर उधर करने से नहीं बिगड़ता है। आधे से ज़्यादा घर के अंदर रखे हुए सामान की वजह से भी बिगड़ता है। यानी ईशान कोण में छत पे टाँड़ बीम भी पड़ा हुआ था। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये वाली दिशा में जो कमरा था, इस कमरे में सारा कुछ इस एरिया में भरा हुआ था और नैऋत्य कोण, कमरे के नैऋत्य कोण से यहाँ की एंट्री थी। तो ये पूरा उत्तर पूर्व दिशा एक तरह से कहें तो बंद थी, दूषित थी, क्योंकि यहाँ टॉयलेट बाथरूम आ चुके थे। और एक चीज़ जो पवित्र थी यहाँ पे बोरिंग, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। सीढ़ियाँ गलत जगह पे थी, दूसरी एंटी क्लॉक थी। इसका जो वायव्य कोण से एंट्री थी इस घर की, और यहाँ पर ही पानी का टैंक बना हुआ था, वो भी अच्छा नहीं था अपने आप में। तो कुल मिलाकर यहाँ का विजिट बिल्कुल बेकार ही रहा, क्योंकि इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। कोई भी मेंबर कुछ भी बदलने को तैयार नहीं था। तो अगर आपके यहाँ पर भी इसी तरह का घर है और जो चीज़ आपके यहाँ पर गलत रखी है उसको आज ही सही कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये और भी गंभीर परिणाम दे सकता है।